विशाखा, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। तुम्हारे पापा मिलने के लिए कह रहे थे। तुमने बुलाया क्या उन्हें यहाँ पे? हाँ पापा बहुत दिनों से कह रहे थे मिलने की, तो मैंने सोचा मैं उनको कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ। कुछ दिन यहीं रह लेंगे हमारे साथ। तुम एक काम करो, उनको दोबारा फ़ोन करो और यहाँ आने के लिए ना मना करो। कोई ज़रूरत नहीं उन्हें यहाँ पे आने की। चुपचाप उनकी टिकट कैंसिल करो पहले। क्या टिकट कैंसिल कर दूँ? क्यों कैंसिल कर दूँ टिकट? क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे बहुत दिक्कत है, तुम्हें नहीं पता। उन्हें मना करो यहाँ आने से पहले। रुपेश पागल हो गए हो क्या तुम? कुछ दिन अगर हमारे साथ रह लेंगे तो क्या दिक्कत है तुम्हें? ऐसे कैसे मैं टिकट कैंसिल कर दूँ? अरे उनके टिकट का खर्चा तो मैं उठाऊंगा ना, और जितने दिन यहाँ रहेंगे उनके खाने का, उनके रहने का, उनके दवा दारू का, सबका खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा। तुम्हें क्या पता? देखो रुपेश, तुम्हारा ना बहुत हो रहा है। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं अकेले का, ये घर मेरा भी है। यहाँ पे मेरे डिसीजन भी मैटर करते हैं। पापा वो मेरे अकेले के नहीं है, तुम्हारे भी कुछ लगते हैं वो। और मैं क्या उनको बोल के मना करूँ कि एकदम से टिकट कैंसिल कर दी मैंने? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? क्या बहाना बनाऊंगी मैं? अरे माना कि तुम्हारे भी डिसीजन मैटर करता है, लेकिन पैसे तो मेरे खर्च होंगे ना। ये लो फोन और टिकट कैंसिल करो चुपचाप। रुपेश मैं क्या बोलूंगी पापा को? हाँ कर दे टिकट कैंसिल। नहीं। मैंने तुम्हें सुबह बोला था टिकट कैंसिल करने के लिए। अब क्या, जब तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएंगे तब कैंसिल करोगे? रुपेश क्या दिक्कत है तुम्हें? आने दो ना पापा को। क्यों करवानी है तुम्हें टिकट कैंसिल? पता है तुमको मेरा कितना मन कर रहा है पापा से मिलने का। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरे पापा से? अरे बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरे पे। तुम्हारा खर्चा भी उठाऊँ, घर का खर्चा भी उठाऊँ, ऊपर से तुम्हारे पापा आ रहे हैं, फिर उनका भी खर्चा उठाऊँ मैं। फिर मेरे को गाँव भी भेजने होते हैं पैसे, कहाँ से पूरा करूँगा मैं? सारा खर्चा क्या तुम्हारे पापा के ऊपर ही कर दूँ? मैंने बोला ना टिकट कैंसिल करो, अभी कभी टिकट कैंसिल करो चुपचाप। पर रुपेश ऐसा क्यों कर रहे हो? कह दिया ना, अभी क्या अभी करो। लो कर दी टिकट कैंसिल। अब खुश? गुड। रुपेश एक बात बताओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्यों कर रहे हो तुम ऐसे बिहेव? शुक्र करो मैंने तुम्हारे पापा की टिकट ही कैंसिल की है। कम से कम तुम्हारी तरह तो नहीं किया जैसे तुमने मेरी मम्मी की बेइज्जती की थी। क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा याद नहीं है तुम्हें? ज़रा याद करो, कुछ टाइम पहले तुमने कैसे बेइज्जती की थी मेरी मम्मी की। अरे अब इसकी माँ का क्यों फ़ोन आ रहा है? हेलो, हाँ जी मम्मी जी, आप यहाँ आ रहे हो? अरे मम्मी जी आप यहाँ क्यों आ रहे हो? आपको पता है अभी अभी हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, पूरा घर फैला हुआ है। अभी तो फर्नीचर लाना है, बेड लाना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जब यहाँ पे सब कुछ सेट हो जाएगा ना, आप तब आ जाना यहाँ पे रुकने। अभी आप यहाँ के करोगे भी क्या? इतना काम फैला हुआ है यहाँ पर। ठीक है मम्मी जी। इस बुढ़िया को भी यहाँ पे आने की लगी रहती है हमेशा। याद करो कितनी बेइज्जती की थी तुमने मेरी मम्मी की, जब वो फ्लाइट से आ रही थी। पैसे तो मैं खर्च कर रहा था, पर आग तो तुम्हें लग रही थी। क्या हो जाता अगर वो आ जाती तो कुछ दिन रह लेती हमारे साथ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी जी आ जाती ना तो कम से कम तुम्हारे काम में हेल्प करवाती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अकेले ही रहना था ना। मेरी मम्मी ने ना कभी तुम्हें अलग नहीं समझा, बल्कि अपनी बेटी की तरह समझा। और तुम्हें तो मेरी मम्मी बोझ रखने लग गई थी। आई एम सॉरी रुपेश। देखो मुझे सॉरी से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी मम्मी आ नहीं सकती ना, तो तुम्हारे फैमिली का कोई भी मेम्बर यहाँ नहीं आ सकता। रुपेश सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तुमने हमेशा मेरे परिवार को अपने परिवार की तरह समझा है, पर मैं तुम्हारे परिवार को कभी अपना परिवार समझ ही नहीं पाई। हमेशा मैंने भेदभाव किया। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मम्मी जी यहाँ आएंगी तो हमारे रिश्ते में दरार डालेगी और मेरा काम बढ़ जाएगा, पर एक्चुअली में मैं हमेशा से उनको गलत ही समझती थी। तुम मेरे मम्मी पापा का कितना ध्यान रखते थे और आने वाले समय में और भी ज़्यादा रखोगे, और मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। शायद मैं ही कभी अच्छी बीवी और अच्छी बहू नहीं बन पाई। प्लीज़ रुपेश मुझे माफ़ कर देना। देखो मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने तुम्हारे पापा की ट्रेन की टिकट कैंसिल करवाई है, लेकिन मैंने उनके लिए फ़्लाइट की टिकट बुक करवा रखी थी। वो आने ही वाले थोड़ी देर में, और साथ में मेरी मम्मी भी आ रही है। और हाँ, उनके आने के बाद ना कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे उनको बुरा लगे। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे अच्छी बीवी और अच्छी बहू दोनों बनने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच जो तुमने पापा की टिकट कैंसिल नहीं करी। तो इसी बात पे एक कप चाय पिला दो। ठीक है।